नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं जो कि देहरादून से आ रही है। सीएम धामी ने की है समीक्षा बैठक। बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाई जाए, ये बात भी सीएम धामी ने कही है। इसके अलावा संदिग्धों की पहचान की जाए, उनका सत्यापन किया जाए। चार धाम यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि देहरादून से आ रही है, जहां सीएम की ओर से माफ कीजिएगा सीएम धामी की ओर से एक बड़ी बैठक की गई है। और सीएम धामी ने ये जो समीक्षा बैठक की है, इस समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग करने के निर्देश जारी किए हैं और वेरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाई जाए, ये भी उन्होंने कहा है। संदिग्धों की पहचान हो, उनका सत्यापन किया जाए। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाए। गंगोली हाट उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो गंगोली घाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया गया है और कई स्थानों पर मलबा आने के कारण इसको बंद किया गया है। गंगोली हाट क्षेत्र में भारी बारिश के चलते मलबा आया है और मार्ग में जगह जगह यात्री फंसे हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और एनएच के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मार्ग अवरुद्ध हुआ है, उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। गंगोली हाट उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां गंगोली हाट घाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। कई स्थानों पर मलबा आने के चलते यह मार्ग बंद हो गया। पौड़ी पहुंचे हैं उच्च शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित गति से कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टर्स की तैनाती करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि अब तक 4000 नर्सों और 2000 डॉक्टर्स की तैनाती की जा चुकी है, जबकि इसी महीने के अंत तक 280 और डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। हम पूरे जिले में लगभग 50,000 से ज्यादा किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं। 1000 से ज्यादा समूह को हम अभी तक ऋण दे चुके हैं और ये किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना है। अभी हम किसानों को 80% सब्सिडी पे पॉली हाउस दे रहे हैं और 20% कोऑपरेटिव से उनको डेप्टल करा के किसान को 0% पे मिल जाएगा। तो मेरा जितने भी हमारे पौड़ी के किसान भाई उनसे निवेदन है कि वो इस योजना का जरूर लाभ लें। स्वास्थ्य विभाग में अभी तक हम पौड़ी जिले में 1 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। यहाँ पे अब डॉक्टरों की भी कमी नहीं है, हम डॉक्टरों के आवास भी बनाने जा रहे हैं। अब 100% हमने यहाँ पे डॉक्टर दे दिए, यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन भी भेज दिए, यहाँ पे एएनएम भी पूरी हो गए, यहाँ पे वार्ड वाइज देने थे हमको, आज ही हमने निर्णय किया है कि 25 वार्ड वाइज यहाँ लगाए जाएंगे। प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें भी चल रही हैं, जिस पर आईजी गढ़वाल ने कहा है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आईजी ने कहा कि श्रद्धालु किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271448। देहरादून से शुरू करने वाली संविधान बचाओ रैली को कांग्रेस अब आगे बढ़ाते हुए विधानसभा वार इस अभियान को चलाएगी।
तो वहीं बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि संविधान के साथ सबसे अधिक छेड़छाड़ कांग्रेस के जमाने में हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावनाओं के साथ भी यदि किसी पार्टी ने छेड़छाड़ का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि आप देखें किस प्रकार से 1951 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने संविधान में बदलाव लाया और संविधान के मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया। इतिहास गवाह है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुए तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ हुई तो कांग्रेस के जमाने में हुई। वो कुछ भी कर लें, देखिए उत्तराखंड की जनता का भरोसा कांग्रेस खो चुकी है। वीर जांबाज देश के बॉर्डर पर पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने का लगातार काम कर रहे थे। इनमें लक्सर के बुकनपुर गांव के एक ही परिवार के 3 लोग बॉर्डर पर तैनात हैं। सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट रामकिशन, उनके बड़े पुत्र सेना में लेफ्टिनेंट अनुज कुमार और छोटे बेटे सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर शिवम कुमार कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात हैं। इनके परिवार वालों को गर्व है कि तीनों सपूत आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने वाली भारत की वीर सेना का हिस्सा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार भारत पर हमले किए जा रहे हैं। रात में भी कई शहरों को टारगेट करके पाकिस्तान द्वारा कई शहरों पर ड्रोन हमले किए गए, लेकिन हिंदुस्तान की सेना ने तमाम हमलों को नाकाम किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारे हरिद्वार देहात क्षेत्र के ऐसे कई गांव हैं, ऐसे कई परिवार हैं जिनके बेटे कहीं ना कहीं दुश्मन से टक्कर ले रहे हैं, यानी सेना में हैं और कई बड़ी पोस्टों पर वो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हम हरिद्वार देहात क्षेत्र के बुकनपुर गांव में हैं। आप देख सकते हैं एक ऐसी फैमिली है जिसके 3 बेटे, एक ही परिवार के पिता और 2 पुत्र सेना में हैं और सीधे सीधे कश्मीर में दुश्मन से लोहा ले रहे हैं। ये मिथिलेश का परिवार है। मिथिलेश जो है, इनके पति रामकिशन जो कारगिल युद्ध में भी रहे थे और पहले कश्मीर में जो ऑपरेशन चला था उसमें भी उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड जीता था। पूरी सेना को यानी एक टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं। बात कर लेते हैं परिवार के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि पूरे देश में देशभक्ति हिलोरे मार रही है। ये परिवार कैसा सोचता अपने उन तीनों जांबाजों को लेकर के। मिथिलेश से बात करेंगे। आपके पति रामकिशन जी जो डिप्टी कमांडेंट हैं सीआरपीएफ में, बेटा लेफ्टिनेंट है आर्मी में और छोटा बेटा सब इंस्पेक्टर है सीएसएफ में। आपको कैसा फील कर रहा है, कितना गर्व फील कर रही है? बहुत गर्व फील रहा है मुझे, तो बहुत गर्व फील है। पहले से ही फील था मेरे को, तो मेरे बेटे गए हैं, मुझे मौका मिला है, मुझे सौभाग्य है। मेरे बच्चे, मेरे पति वहाँ देश की सेवा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी खतरा भी कई बार मन में आता होगा, किस तरह की बातें सोचते हैं? खतरा हम सोचते ही नहीं है, खतरा पाकिस्तानियों को करना है, पाकिस्तान को सोचना है खतरा, क्योंकि तो जाबाज है ना, ये भी जाबाज है। और जिस तरह से बेटे से बात हुई होगी लेफ्टिनेंट से, क्योंकि आपने देखा होगा उनका जो रोल है बहुत अहम है। वो जिस टुकड़ी को वो कमांड कर रहे होंगे, सीधे सीधे वो फ्रंट पर रहते हैं। हाँ, तोप के गोले जो यानी जिस तरह से वार होता है, हाँ जी, उसी में करते हैं। वो तो बहुत खुश है, वो तो बोले हमें मौका मिल रहा है, जंग हो रहा है, हमें पहली बार जंग में मौका मिल रहा है। बाप कई बार लड़ चुके हैं, बेटे कहीं ना कहीं मतलब पहले से उत्साह था, अब सामना हो रहा है। बोल रहे हैं कि वो ये जो हमारी नौकरी है, ये पोस्ट है, ये युद्ध में ही काम आती है, आर्टिलरी युद्ध में काम आती है। हाँ, ये हमें युद्ध मिल रहा है कि कई बार ऐसे हो जाते रिटायर हो जाते, लगता है रिटायर, उन्हें युद्ध मिलता ही नहीं देखने को, हमें मिल रहा है। बहुत खुश है बच्चे, बहुत। आप उनकी ताई हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे अपने बेटों के बेटे को मतलब मेरे बेटा तो जीत का आएंगे, बढ़िया, बहुत ही खुश। 26 मारते हैं, कितने मार खाएंगे? सबको मार खाएंगे, पूरे पाकिस्तान के तमाम आतंकियों को नेस्तनाबूद कर खाएंगे। और अजीत सिंह है जो समाज सेवी भी हैं, इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अजीत जी, आप कैसा फील करते हैं इस फैमिली के लिए? मैं बहुत अच्छा फील करता हूं, क्योंकि देश की सेवा का एक मौका मिला है बच्चों को। उनके जो पापा थे उनको तो पहले भी मौका मिल चुका है, और मैं तो पाकिस्तान को एक हिदायत दूंगा कि पाकिस्तान या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो एक बात कहने की आती है कि दिन में तो पाकिस्तान दिखाई देगा, रात में कब्रिस्तान और दिन में वहाँ हिंदुस्तान होगा। ये वो परिवार हैं जो कहीं ना कहीं सीना चौड़ा करके दूसरों के लिए प्रेरणा बने हुए, यानी एक मिसाल कायम कर रहा है परिवार। इस पूरे क्षेत्र में हर आदमी ये सोचता है कि जिस तरह से रामकिशन का परिवार वो खुद सेना में जा करके दुश्मन से लड़ा ले रहे हैं, हमें भी मौका मिले, तो यही सबके मन में है। और इस बार जीत पक्की है, पाकिस्तान जल्दी घुटनों पर नजर आएगा। जसप्रीत सिंह जी का खबर। पहलगाम घटना के बाद भले ही भारत ने आतंक पर कार्रवाई की हो, लेकिन संतों में अभी भी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक संतों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस दौरान पाकिस्तान का झंडा जलाकर सरकार से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने की मांग की।
जंग के हालात में स्थिति ये है कि पाकिस्तान 3 दिन 4 दिन भी भारत को झेल नहीं पाएगा। भारत की सेना के पास इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि पाकिस्तान उसके सामने कहीं टिकता नहीं। राज जिस प्रकार से उनके कई एयरबेस हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिए हैं, वो ड्रोन लेकर के आता जो खिलौने हैं उन खिलौने से खेल रहा है। भारत की सेना पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो संत समाज का एक एक साधु संत माला छोड़ करके हाथ में भाला और गदा लेकर के बॉर्डर पर जाने को तैयार है। इस नक्शे से भारत के लोग पाकिस्तान नाम की चीज को देखना नहीं चाहते। यह अपने आक्रोश में प्रकट करते हुए आज हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में ये इसीलिए आज पुतला फूका। मोदी जी से हमारी मांग है, बिना देर करे तत्काल इस पाकिस्तान को इस धरती के नक्शे से समाप्त करें और इसको पाकिस्तान जो नाम है नाम ही खत्म कर दिया जाए। हमने सारे हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं से हमने 2 दिन पहले भी अपील की है कि सभी देशवासी और हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता अगर बॉर्डर पर जाने की जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं, सेना के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम पोस्ट देखने को मिल रही हैं। वहीं वैदिक मिशन पशवादीऊ के अध्यक्ष जगबीर सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग अकाउंट से की गई लगभग आधा दर्जन पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 4 अलग अलग फेसबुक आईडी से सामाजिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने के आरोप लगाए गए। सीओ विकास नगर ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कुछ लोग हैं हमारे ही क्षेत्र के और ये लोग जो है इनके नाम है, एक साहिल खान के नाम से आईडी है, एक जिसान अली के नाम से आईडी है, एक रियाजुल हसन के नाम से आईडी है, एक अकरम जिया के नाम से आईडी है। ये आईडियाँ लगातार जो है सेना की कार्रवाई पर, सेना पर सवाल निशान लगा रहे हैं। जब सेना हमारी युद्ध में है और सीमाएं संभाल रही है, ऐसी स्थिति में सेना का मनोबल डाउन करने वाले ये पाकिस्तान परस्त लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ही हम आज हजरतपुर चौकी में आए। यहाँ वैदिक मिशन पशवादीऊ की ओर से हमें एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया है कि कुछ फेसबुक आईडीज़ पे कुछ सेना तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय की कुछ भ्रामक पोस्टें अपलोड की गई है जो कि चल रही है। तो उस संबंध में हमारे द्वारा एसएसओ विकास नगर को निर्देशित किया गया वैधानिक कार्रवाई के लिए। जल जीवन मिशन के तहत अब प्रदेश के जल स्रोतों की गुणवत्ता परखी जाएगी। इसके पीछे का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को साफ पानी मुहैया कराना है। ये बात जल जीवन मिशन के एमडी विशाल मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि मानसून से पहले, मानसून के बाद वाटर टेस्टिंग की जाएगी, जिसका निर्देश मुख्य सचिव ने दिया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जो भी अधूरी योजनाएं हैं उन्हें दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही योजना की ड्राइंग पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड की जाए। साथ ही योजनाओं की ड्राइंग पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड हो। ये जल जीवन मिशन के संदर्भ में एपेक्स जो शीर्ष हमारी कमेटी है माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जल जीवन मिशन का रिव्यू आज किया गया है और इसमें निर्देशित किया गया है कि दिसंबर 26 तक हम लोगों को अपनी जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूर्ण कर लेना है। सभी योजनाओं का जो ड्राइंग है उसको पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करना है। बताना चाहूँगा कि अभी 15,000 किलोमीटर का हमारा अपलोड हो गया है और हमें लगभग 70,000 के आसपास अभी टारगेट हमको मिला है करने का। तो पीएम गति शक्ति के बारे में भी रिव्यू किया गया है और ये प्रयास है कि सभी जगह जो वाटर क्वालिटी है उसकी भी टेस्टिंग की जाए, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। उसके बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समय से वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग कराई जाए और लोगों को बताया जाए कि पानी की गुणवत्ता कैसी है और यदि कहीं किसी भी पानी के स्रोत में या किसी वाटर क्वालिटी का कोई इशू आता है तो जल निगम जल संस्थान उसको एड्रेस करेंगे विदिन 24 आवर्स, ताकि लोगों को साफ स्वच्छ पानी हम पहुंचा सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 को लेकर नगर निगम देहरादून ने 117 करोड़ के टैक्स कलेक्शन को टारगेट रखा है, जिसको लेकर अधिकारियों ने भी अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। अपर आयुक्त नगर निगम देहरादून गोपाल राम बेनीवाल ने बताया कि अभी तक करीब 17 करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया जा चुका है, जिसमें अप्रैल माह में 16 करोड़ और मई माह में अभी तक 67 लाख की टैक्स वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि टारगेट के अनुरूप शुरुआती दौर में ये परसेंटेज ये दर्शा रहा है कि 117 करोड़ के टारगेट को नगर निगम समय रहते अचीव कर लेगा।
नगर निगम का जो वित्तीय वर्ष 25-26 का जो टारगेट है लगभग 117 करोड़ के आसपास है और वर्तमान में जो माह अप्रैल का बहुत अच्छा कलेक्शन हमारा हुआ है, लगभग 16 करोड़ के लगभग हम वसूल कर चुके हैं और माह मई में लगभग 68 लाख के लगभग हमने वसूल किया है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा परसेंटेज है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी जो वित्तीय वर्ष है इसमें अच्छी वसूली होगी और हमारा लक्ष्य 100 करोड़ से ऊपर का टारगेट हमने रखा हुआ है और हम उसको अचीव करेंगे। हाईकोर्ट ने देहरादून में नदियों में हो रहे अतिक्रमण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि नदियों, नालों और गदेरों में जहां जहां अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाए। ऐसे में मलिन बस्तियों पर खतरा मंडरा रहा है और बस्ती के लोग मालिकाना हक की बात कर रहे हैं, जिसे देखते हुए डीएम कार्यालय में मलिन बस्तियों के सुधारीकरण को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यावरण को भी बचाना है और मलिन बस्ती में रह रहे लोगों को भी गरिमापूर्ण जीवन देना है। ऐसे में प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे मलिन बस्ती के लोगों को विस्थापित किया जाए। जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी स्थित हैं वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेजिडेंट हैं, तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, MDDA, इरिगेशन, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जब हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस करें तो रिहेबिलिटेशन प्लान भी हमारा साथ ही साथ रेडी हो। चमोली में 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, जहां PWD की ओर से गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर तेजी से पुल निर्माण किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान एक बार